हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए टू जेड जनरल नॉलेज शारिक खान में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नगर निगम सीमा के अंतर्गत अगर आप मकान खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो उसका दाखिल खारिज, उसका मोटेशन कैसे आप नगर निगम में कराएंगे, किन किन अधिकारियों से मिलना है आपको, कितना उसमें वक्त लगता है, उसमें पैसा कितना लगता है, खर्चा कितना आता है, ये समस्त प्रक्रिया किन किन पत्रों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। तो साथियों, अगर आप कहीं मकान खरीदा है या खरीदने जा रहे हैं और नगर निगम सीमा के अंतर्गत यहाँ सभासदी आती है, पार्षद होते हैं, सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है उस प्रॉपर्टी पे, उस मकान पर कोई भी बकाया नगर निगम का हाउस टैक्स न रहे। अगर वो बकाया हाउस टैक्स रहता है तो जब तक आप बकाया हाउस टैक्स नहीं जमा कर देंगे तब तक आपका मकान का मोटेशन, दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाएगी। और इसका भी विशेष ध्यान रखें कि उस मकान पे कोई वाद विवाद सक्षम न्यायालय में लंबित ना हो तो भी मोटेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, लिंगरान हो जाएगी। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते इस वक्त। तो आपको करना ये है, अगर आपने मकान कोई नगर निगम सीमा के अंतर्गत खरीदा है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका मकान किस मोहल्ले में, किस वार्ड के अंतर्गत है, वो वार्ड नगर निगम किस जोन के अंतर्गत आता है। आप जहाँ निवास कर रहे हैं, आपने जहाँ मकान लिया है, परचेज किया है, ख़रीदा है, वो मोहल्ला और उसके अंतर्गत कौन सा वार्ड आता है, वो कौन से अंतर्गत वार्ड के अंतर्गत मोहल्ला आता है, और फिर आपका वार्ड किस जोन के अंतर्गत आता है, ये आपको पता करना है। उसी जोन में वार्ड का बाबू होगा, लिपिक, वहाँ जाएं आप कार्यालय जोन के, वहाँ से आप मोटेशन फार्म, दाखिल खारिज फार्म ले लें। फार्म लेके उसको सारे कॉलम भर लें। और अगर आपके पास, आपने रजिस्ट्री के माध्यम से ख़रीदा है तो रजिस्ट्री की कॉपी, आपने अगर गिफ्ट लिया है, किसी ने गिफ्ट आपको किया है तो गिफ्ट डीड, और अगर वसीयत किसी ने की है तो रजिस्टर्ड वसीयत की कॉपी आप उस फार्म में नथी करें। आपके आधार की एक कॉपी, एक फ़ोटो, आपकी तरफ से एक शपथ पत्र उसमें लगेगा। उस फाइल की 2 कॉपी बना लें, एक फर्स्ट कॉपी, एक सेकेंडरी कॉपी। ओरिजिनल पत्र आप अपने पास रखे रहें, उसकी फ़ोटो कॉपी कराकर आप जोन के कार्यालय में जमा कर दें। जोनल अधिकारी के वहाँ लिपिक बैठा हुआ है, वो आपको रिसीविंग देगा, रिसीविंग पे मोहर लगवा लीजिए। वहाँ कोई पैसा नहीं देना है, ऐसे ही आपका रिसीविंग आपको मिलेगी। फिर वो आपकी फाइल संबंधित बाबू को, संबंधित अधिकारी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। संबंधित वार्ड का बाबू आपके क्षेत्र में आपके घर आएगा, आप अपना उस पर फ़ोन नंबर भी डाल दें। संबंधित बाबू जांच करने उस प्रॉपर्टी पे आएगा और वो जांच करके अपनी जांच प्रक्रिया पूरी कर देगा, जांच लगाएगा आखिया। फिर उसमें सक्षम अधिकारी, सक्षम कर्मचारियों के माध्यम से और भी जांच की जाएगी और जांच लगाकर जांच को पूरा करके हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन सभी अधिकारी कर्मचारियों की जो इससे संबंधित हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। फिर आपको मोटेशन फीस जमा करनी होगी। स्टाम्प की 1% फीस, जितने का स्टाम्प होता है उतने की 1% फीस मोटेशन फीस जमा होती है। मोटेशन फीस जमा कर आप मोटेशन फीस की रसीद
प्राप्त कर लें, रसीद को अपने पास रख लें और रसीद की एक कॉपी फाइल में लगवा दें। जो फाइल चल रही है मोटेशन के लिए उसमें एक कॉपी लगवा दें, और जैसे ही आप कॉपी मोटेशन की फीस की लगवाएंगे तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इसमें समस्त प्रक्रिया में 90 दिन का समय लगता है। जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मकान खरीदा है, उसको नोटिस जाएगा कि अगर उसको कोई आपत्ति करना है या और किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी में दाखिल खारिज में आपत्ति है तो आपत्ति आके यहाँ दर्ज कराए लिखित में। फिर आपत्तियों का निस्तारण होगा। अगर कोई वाद विवाद सक्षम न्यायालय में चल रहा है तो भी बात सामने आएगी, वो व्यक्ति आएगा बताएगा। तो उन सभी चीज़ों का, आपत्तियों का निस्तारण कर कर, हेयरिंग कर कर जोनल अधिकारी के द्वारा इस दाखिल खारिज को, मोटेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, पूरा किया जाता है। और इस समस्त प्रक्रिया में 90 दिन का समय लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना काम करा सकते हैं, मोटेशन करा सकते हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अपने संबंधित जोन में आवेदन करें मेरे बताए गए तरीकों से। इसमें केवल लीगल फीस आपकी जमा होगी, कोई ऊपर से पैसा, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पूरा प्रोसेस पता होगा तो किसी दलाल की, किसी कर्मचारी की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आप सबसे निवेदन ये करना है कि अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि साथियों और नॉलेजेबल वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को मिल सके और लोग अपने काम आसानी से करा सकें। और इसी के साथ एक अपील और करनी है कि आप अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसी के साथ अन्य किसी टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।